हेलो फ्रेंड्स, आज हम संज्ञा से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 हैगा कि जिस संज्ञा शब्दों से ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। पहला हैगा जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, परिणामवाचक है या फिर कोई नहीं है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ठोस, द्रव और गैस, यानी कि जातिवाचक तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें किसी जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, क्योंकि इसमें ठोस, द्रव, गैस ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। तो हमें इसमें से क्या बताना है, संज्ञा शब्द। ऑप्शन में क्या है हमारे पास, अभिमानी है, स्वार्थी है, लालची है और भूगोल है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा भूगोल। लेकिन अगर हम देखें अभिमानी, स्वार्थी या फिर लालची, तो अगर हम अभिमानी को देखते हैं तो अभिमानी तो कोई अकेला शब्द नहीं आता, इसके साथ में क्या आता है, कोई ना कोई संज्ञा आती है। तो जैसे हो गया हमारे पास कि वह एक अभिमानी व्यक्ति है, तो अभिमानी के साथ क्या आ गया, व्यक्ति आ गया, तो अभिमानी हमारा यहाँ पे विशेषण हो गया। ख जो ऑप्शन है उसमें भी यही है कि वह एक स्वार्थी व्यक्ति है। हम क्या करेंगे, वाक्यों का प्रयोग करके देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि संज्ञा है या विशेषण है। तो वह एक स्वार्थी व्यक्ति है, तो इसके साथ भी क्या आ गया, व्यक्ति आ गया। व्यक्ति जो है वो संज्ञा है, तो उस व्यक्ति के पहले क्या आ गया, विशेषण आ गया। तो ये भी स्वार्थी क्या है, विशेषण है। ग ऑप्शन जो है उसमें भी यही है कि वह एक लालची व्यक्ति है, तो लालची व्यक्ति के साथ क्या आ गया, लालची आ गया, इसलिए ये भी एक विशेषण हो गया। तो ये तीनों जो है, अभिमानी, स्वार्थी, लालची, विशेषण हो गया। इसलिए जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है भूगोल, वो हमारा संज्ञा हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम, ममत्व शब्द में से ममत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला है ऑप्शन जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो ममत्व किसी शब्द से निकलता है, ममत्व जो है वो ममता शब्द से निकलता है। तो ममता, और ममता का जो ममत्व है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाव है। यानी कि जो ममत्व है, माँ की ममता कोई देख नहीं सकता है ना, महसूस हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। पहला है ऑप्शन लड़कपन है, लड़काई है, लड़कपन है और लड़काईपन है। तो जो लड़का है इसका भाव क्या होगा, लड़कपन होगा, क्योंकि जो लड़कपन है वो भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर का जो है वो ठीक हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। पहला हैगा शेर, नदी, ग हैगा यमुना, घ हैगा आम। तो शेर और नदी, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो नहीं सकती है। अब एक ऑप्शन है ग, यमुना और आम। आम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है और यमुना भी हो सकती है। लेकिन जब हमें दो ऑप्शन दिया हो तो हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो चांस है वो किसके साथ जा रहा है। तो अगर हम आम लेते हैं तो आम व्यक्तिवाचक हो सकता है, लेकिन आम की कई सारी जो वैरायटी होती है उसके हिसाब से जो आम है वो जातिवाचक में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या, हम यमुना नाम है वो हमेशा क्या होगा, अकेले ही आएगा। इसलिए जो यमुना है वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है। कवयित्री है, कवियत्री है, कवयित्री और कवियत्री। तो हमारा जो शुद्ध शब्द होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें भी हमें क्या पता करना है, शुद्ध शब्द ही पता करना है। श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है और श्रृंगार है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यानी कि हमें प्रश्न को ध्यान से देखना है। इसमें पूछा है कि पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है घड़ा है, सभा है, तना है और पटाखा है। तो हमें क्या करना होगा कि हम शब्दों से तो नहीं पहचान सकते, हम क्या करना होगा, इसको वाक्यों में हमको प्रयोग करके देखना होगा। जैसे कि घड़ा भर गया, तो इसमें क्या सेंस आ रहा है, पुल्लिंग का भाव आ रहा है इसके अंदर। सभा है, सभा हुई, आज वहां सभा हुई, तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। तना देखते हैं, पेड़ से तना टूट गया। और पटाखा है अगला, पटाखा जल गया या पटाखे जल गए। तो इन सब में क्या आ रहा है, पुल्लिंग का भाव आ रहा है, पर ये जो सभा है इसमें क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। तो ये हमारा जो सभा है वो हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें भी हमें ये बताना है कि जो कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है हमको रोटी है, नदी है, हाथी है और रोशनी है। तो इनका भी हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि रोटी बन गई है ना, तो स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। नदी बहती है, इसमें भी स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। हाथी चल रही है, तो ये सेंटेंस हमारा सही लग रहा है क्या? बोलने में भी, बोलने में सही नहीं लग रहा। हाथी चल रहा है या हाथी चलता है, तो इसमें क्या है, ये हमारा पुल्लिंग हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। यानी जो हाथी है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि बूढ़ा शब्द का भाववाचक क्या होगा। यानी कि जो बूढ़ा है उसका भाववाचक क्या होगा? वृद्ध होगा, बुढ़ापा होगा, बूढ़ी होगा या वयोवृद्ध होगा। तो जो बूढ़ा है उसका जो भाववाचक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा।